नमस्कार, मिथिला मसूरी में आपका स्वागत है। मैं मनोज। लगातार हम प्रत्याशियों का विश्लेषण, नीतिगत विश्लेषण कर रहे हैं और ये मेरी अपनी राय है और इस राय के अनुसार कौन सा प्रत्याशी का ग्राफ गिरा, कौन सा प्रत्याशी का ग्राफ बढ़ा, ये अब निश्चित तौर पर विश्लेषण का विषय है। और आज हमने लगातार प्रत्याशियों से, उनके समर्थकों से, जो बूथ थे वहां के बाहर खड़े लोगों से हमने जब राय जाना, जो हमने विश्लेषण किया, उस आधार पर विगत 10 दिनों के साथ हमने प्रत्याशियों के साथ हमने प्रत्याशियों के एक एक कार्यप्रणाली को, उनके जनसंपर्क को देखा, पढ़ा, समझा, उनके बयानों को समझा और इस बयान से निश्चित तौर पर हम आज विश्लेषण करते हैं। मधुबाला सिन्हा का जिक्र करना चाहेंगे। मधुबाला सिन्हा कोई चुनाव के समय में ही उन्होंने अपनी गतिविधि तेज नहीं की। नवीन सिन्हा जो कि पत्रकार भी हैं और इस बार पार्षद में भी खड़े हैं। नवीन सिन्हा ने जो रणनीति तैयार की थी, उनकी रणनीति 100% सफल। उन्होंने चुनाव से लगभग 1 साल पहले ही, बात समझिए हमारी बात, जो कोई नहीं कर सका वो नवीन सिन्हा और मधुबाला सिन्हा। चुनाव से 1 साल पहले और कोरोना समय में उन्होंने काफी मेहनत की, दिन रात लगन की। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर उन तमाम कोरोना मरीज जो मृत थे उनको शमशान घाट या फिर दफनाने का प्रयास करते। उस मोहल्ले में गए, मोहल्ले के लोगों का उन्होंने सहानुभूति प्राप्त की, यहाँ तक कि 2-3 मंजिले छत पर जो शव पड़े हुए थे उस शव को विस्तृत तौर पर उठाया, यहाँ तक पहुँचाया। इसके अलावा उन तमाम हिंदू जिनके शव को जलाया गया था, उनके राख को एक बर्तन में रखकर उन्हें विधिवत तरीके से, क्योंकि उनके पुत्र, उनके कोई रिश्तेदार नहीं आए, लेकिन उन्होंने उसे रखकर सीधा गंगा जी में जाके प्रवाह किया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब चुनाव की घोषणा हुई, सीधा लोग नवीन सिन्हा को और मधुबाला सिन्हा को इस नाम से जाने लगे, कोरोना दूत के नाम से। ये इसका फायदा निश्चित तौर पर उन्हें हुआ और इसी का फायदा अधिक हुआ। लेकिन मधुबाला सिन्हा और नवीन सिन्हा ने एक रणनीति तैयार की थी, जो 6 माह पहले से उन्होंने पूरा बैनर, पोस्टर दरभंगा के सभी मुख्य चौक चौराहों, बड़े जगहों पर लगा दिया। चुनाव की वो जानते थे कि चुनाव की घोषणा के बाद सारे पोस्टर्स उतर जाएंगे और कुछ खास जगहों पर रह सकते हैं। इस परिस्थिति में उन्होंने पहले से दरभंगा के तमाम लोगों के दिलो दिमाग पर यह बिठाने का प्रयास किया कि वो मधुबाला सिन्हा जिन्होंने वार्ड 21 की तस्वीर बदल दी थी, जिन्होंने विकास के कार्य किए थे, उस विकास के कार्य के बल पर वो वोट मांगेगी और उनके सामने और उनके साथ जो नाम चेहरा जुड़ेगा वो है नवीन सिन्हा, जिन्होंने कोरोना काल से लेकर के और भी कई कार्य। नवीन सिन्हा एग्रेसिव होकर के उन्होंने कई कार्य किए। जब वोल्टेज टैक्स की बात की थी तो वो धरना प्रदर्शन मधुबाला सिन्हा वहां पर, यहाँ तक कि जब ये चुनाव को टाल दिया गया था उस समय पटना जाकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए एक संकेत दिया था और उस समय एक संदेश दिया था दरभंगा के तमाम जनता के बीच कि आखिर चुनाव होना चाहिए प्रत्याशियों के बीच। तो नवीन सिन्हा के व्यक्तिगत संबंध कई पार्षदों से थे, कई हारे हुए पार्षद से थे, कोई जो निर्वर्तमान पार्षद थे उससे थे। इसका फायदा उन्हें मिला। नवीन सिन्हा की एक अलग इज्जत और प्रतिष्ठा थी। नवीन सिन्हा को एक पत्रकार के रूप में भी जानते थे और नवीन सिन्हा के कार्यों से सभी जानते थे। और हमने पहले ही कहा था, नवीन सिन्हा ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे सब लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि नवीन सिन्हा के पास काफी कुछ उनके पास सामर्थ्य है। नवीन सिन्हा को एक पहचान है, चाहे अधिकारी वर्ग में हो, चाहे राजनीतिक वर्ग में हो, चाहे जनप्रतिनिधि में हो या फिर जनता में। जनता के बीच में हालांकि उन्होंने कुछ वार तक मिलता था, लेकिन जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो नवीन सिन्हा और मधुबाला सिन्हा को अच्छी तरह जानते थे, जिन्होंने पूरा अपने मत का प्रयोग किया, चाहे अल्पसंख्यक में हो या फिर बहुसंख्यक में हो। जाति धर्म से ऊपर उठकर नवीन सिन्हा को वोट किया गया। अब जरा समझिए, यहाँ से रणनीति प्रारंभ होती है। नवीन सिन्हा ने मेहनत तो की, लेकिन चुनाव आते आते इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी, क्या अल्पसंख्यक वोट नवीन सिन्हा या मधुबाला सिन्हा को पड़ेगा। इस बात की चर्चा होती रही और ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि डब्बू खां को भी इस बात का एहसास था कि अगर उनके वोट बैंक में अगर कोई भी व्यक्ति सेंध मार सकता है तो वो है मधुबाला सिन्हा। और मधुबाला सिन्हा ने ऐसा किया। करमगंज के कई अधिकतर वोट उन्हें मिले। वार्ड 39, करमगंज सहित कई ऐसी जगह थे जहां मिले। अब सवाल यह है कि मधुबाला सिन्हा को इस बात का एहसास था कि हिंदू वोट में खासकर कुछ वर्ग का वोट उन्हें मिलेगा और अगर अल्पसंख्यक वोट उन्हें मिल जाते हैं तो वो आगे की रेस में शामिल हो जाएंगे। हालांकि निश्चित तौर पर उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का
शिक्षित वर्ग के अलावा अन्य लोगों का वोट बैंक मिला। हालांकि नवीन सिन्हा ने ये एक संदेश ये भी उस समय दिया था कि उन्होंने कोरोना काल में काफी जो वैष्णव थे उनको दफनाया भी था, उन परिवारों का समर्थन उन्होंने था। इसके अलावा वो हर वर्ष अपने ही वार्ड के कुछ मुस्लिम संप्रदाय को लेकर के उन्हें उनके तीर्थ स्थल तक ले जाए, जिसका भी उनको लाभ मिला। उनके वार्ड के पूरी जनता का समर्थन प्राप्त था। इस तरह नवीन सिन्हा ने अपने पहले के किए हुए, यानी कहें कि एक रणनीति और राजनीति पहले से उन्होंने तय कर रखी थी कि जनता के बीच वो पहले से ही विराजमान है और बता रहे हैं सबको कि वो चुनाव लड़ेंगे। कई पार्षदों ने भी अंदर ही अंदर उनका समर्थन किया। इसके अलावा नवीन सिन्हा लगातार अल्पसंख्यक वोट में सेंधमारी की पूरी योजना उन्होंने तैयार कर दी। इस बात का एहसास जब्बू खान को था, लेकिन जब्बू खान निश्चित तौर पर वो असहाय महसूस कर रहे थे। हालांकि उन्होंने भी अपने तंत्र पूरे छोड़ दिए थे इस बात को देने के लिए नहीं। लेकिन बता दें, जब्बू खान का जो वीडियो वायरल हुआ उसका फायदा निश्चित तौर पर यह हुआ कि जब्बू खान को फायदा हुआ, लेकिन जब्बू खान के जो वोटर थे जो कि मधुबाला सिन्हा में शिफ्ट हो रहे थे, वो वोटर निश्चित तौर पर सिकुड़ने लगे। यानी कि अगर कहें तो 5000 से 7000 वोट मधुबाला सिन्हा को अल्पसंख्यक का मिलना भी तय हो गया था। उसे जब्बू खान किसी भी तरह नहीं संभाल पाया। दूसरी बात, मधुबाला सिन्हा के वोट बैंक में कोई सेंधमारी नहीं कर सकता था, क्योंकि मधुबाला सिन्हा और नवीन सिन्हा का अपने पर्सनालिटी पर, अपनी पहुंच पर, अपनी जान पहचान पर उनका वोट बैंक बना हुआ था। उसमें कोई सेंधमारी नहीं कर सकता था। लेकिन मधुबाला सिन्हा और नवीन सिन्हा दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करने में सक्षम थे और उन्होंने किया भी। अब तो समय बताएगा, लेकिन बता दें कि मधुबाला सिन्हा भी निश्चित तौर पर रेस में आ गई है और ये तय करेगा कि उन्होंने अल्पसंख्यक वोट कितना अपने पक्ष में, अगर ज्यादा पक्ष में लिया होगा तो निश्चित तौर पर ये तेज रफ्तार से उनकी साख जो बढ़ी वो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। लेकिन बता दें, नवीन सिन्हा की एक खामी ये रह गई कि उन्होंने हर बूथ पर अपने पोलिंग एजेंट और हर बूथ पर अपने एग्रेसिव कार्यकर्ता को नहीं रख पाए ताकि उनके वोटरों को सही समझाया जा सके। लेकिन हुआ ये कि जो दूसरे प्रत्याशी के एग्रेसिव कार्यकर्ता थे उन्होंने उनके वोट को भी प्रभावित करने का प्रयास किया जो अशिक्षित थे। इस वजह से उन्हें थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। अगर वो एग्रेसिव कार्यकर्ता को सभी वार्ड में रखते तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ सकते थे और वो बोल्ड होते। लेकिन हम बता दें कि नवीन सिन्हा के जो वोटर थे वो खुले नहीं, उन्होंने चुपचाप जाकर के वोट दिया और अच्छी तादाद में वो नहीं चाहते थे वो लोगों के सामने दिखा दें, लेकिन उन्होंने चुप जाकर के चाहे अल्पसंख्यक में हो चाहे बहुसंख्यक में हो उन्होंने उनका वोट डाला। उनके वर्ग के जो संबंध रखते थे उन्होंने वोट डाला और जो उनसे अच्छे व्यवहार रखते थे, जिनको आस्था थी नवीन सिन्हा पर, उन्होंने वोट डाला। लेकिन हम बता दें, नवीन सिन्हा के जो दुश्मन थे, जिन्होंने नगर निगम में नवीन सिन्हा से हार खाई थी, वो कभी नहीं चाहते थे कि नवीन सिन्हा जीत पाए। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी तिक्रम लगा दी और उन्होंने पूरा चाहा कि उनके वोट का किसी भी तरह ट्रांसफर किया जाए। इसीलिए हिंदू मुस्लिम कराने की एक प्रयास किया गया जो कि अंत में जाते जाते सफल भी रहा, जो कि नवीन सिन्हा और जब्बू खान नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम हो, जिससे दोनों का नुकसान। लेकिन 30 तारीख को हम बताएंगे कि नवीन सिन्हा और मधुबाला सिन्हा का वोट प्रतिशत कितना बढ़ा या घटा, क्योंकि हमारा यह विश्लेषण है।